न्यूज ये कि टेक्निकल खराबी से विमान सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर औसत देरी 40 मिनट की है। इस्तांबुल, हांगकांग में औसत देरी वहां भी 40 मिनट, यानी कि आधे घंटे से 40 मिनट तक। लंदन, न्यूयॉर्क में औसत देरी जो हो रही है वो 25 से 30 मिनट की हो रही है, आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से खबर आ गई, वहां पर 25 मिनट देर से फ्लाइट्स उड़ रही हैं और जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। हम एक बार फिर से आपको बता दें, टेक्निकल फॉल्ट के कारण पूरी दुनिया में इस समय कई ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हुई हैं और इसमें सबसे प्रमुख एयरलाइन सर्विसेज हैं। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रेडियो, टीवी, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर पर बुरा असर पड़ा है। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रभावित हुआ। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ठप पड़ गया। सुपरमार्केट्स पर असर पड़ा। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास मिलने में परेशानी। हैंड रिटन बोर्डिंग पास जारी किए जा रहे हैं। मुंजिर, इसके अलावा जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो कौन कौन से कॉर्पोरेट्स हैं जिन पर इसका असर पड़ सकता है और वो कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं जो इससे आज प्रभावित इस समय हो रहे हैं? मुंजिर, क्राउड स्ट्राइक की जितनी सारी सर्विसेज हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट को इन्होंने दिया है और जो जो सेक्टर्स इस सर्विस का यूज कर रहे हैं वो सारे प्रभावित होंगे या फिर हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग प्रभावित हैं इससे, उन्हें पता नहीं कि कब ठीक होंगे, क्योंकि अभी भी मैं तब से वेट कर रहा हूं क्राउड स्ट्राइक की तरफ से स्टेटमेंट का। मैंने उन्हें ईमेल भी किया है, बट अभी तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल इस बात को लेकर के स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है कि कब ठीक होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अभी कहा गया है कि कई सारी सर्विसेज ऑलरेडी वापस आ चुकी हैं, बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये बिल्कुल बाइनरी नहीं है, 0 और 1 नहीं है। सर्विस वापस कब आएगी? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंप्यूटर में जब एक बार अपडेट आता है तो उसको रिवर्स होना पड़ता है उसे ठीक होने के लिए। तो अपडेट रिवर्स होने के लिए हो सकता है कि कंपनी सभी एविएशन को या फिर जो भी सेक्टर प्रभावित हुए हैं उन्हें ये बोले कि सारे लोग अपना अपना जो सिस्टम है या फिर सारे नेटवर्क को अपडेट रिवर्स करना पड़ेगा, जो कि पुराना वाला अपडेट पुश हुआ है उसको वापस करना पड़ेगा। अगर ये अभी तक अगर मंजूर कोई इस तरह की बात नहीं आ रही है तो इसका कारण क्या है? हम आपसे बात करेंगे, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट इस समय लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या, क्या स्थिति? कुछ सुधार हुआ अभी या वैसे ही है या स्थिति और बिगड़ रही है? देखिए, थोड़ा सा सुधार जो है सही जी, सही जी मैं आपको बता दूं, हो रहा है कि कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अभी भी अपना बोर्डिंग पास निकालने के लिए। कुछ लोगों का निकल गया है, कुछ लोगों का नहीं निकल रहा है। आपका बोर्डिंग पास निकला है? अभी हम निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि इनका जो फ्लाइट है, उनका जो बोर्डिंग पास है सही, वो निकल जाए, लेकिन अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, सिर्फ एक झलक जिस तरीके की कतार यहाँ आपको नजर आ रही है वो आपको बता देगी कि अगर आपकी फ्लाइट है तो आपको कितने घंटे पहले अब एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा। ये देखिए, एक और महिला आई है, कोशिश कर रही है कि इनका बोर्डिंग पास अगर यहाँ से निकल जाए तो। आप कितनी देर से कोशिश कर रही है? दिस इज लास्ट 20 मिनट्स। ये निकल पा रहा है? नहीं निकल पा रहा है। आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? Time is, so I have enough time. I came quite early, so I'm okay. But this is like digital India. It is, I can't say it's a digital India. Very sorry to say that. क्या आपको एयरपोर्ट पे हेल्प मिल रही है किसी तरह? नहीं, कोई मैसेज आया? Not update, no, nothing, no message. They are not updated. These girls are not updated very well. If they are talking to them, we don't know anything. ऐश्वर्या, हम एक सेकंड आपके पास आ रहे हैं। हमारे सभी संवाददाता हैं। पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, बरसों से जागरूक करते रहे हैं साइबर इश्यूज को लेकर। हमें क्या हो गया पवन जी अचानक से पूरी दुनिया में? देखिए, इस तरह की घटना घटित होनी थी, इंतजार हो रहा था, आज घटित हो गई है। और ये घटना साबित कर दिखाती है कि साहब, ये केवल भारतवर्ष में नहीं है, ये पूरी दुनिया भर में हड़कंप मचाने की घटना है। तो अगर आप कहें कि केवल एक कंटेमिनेंट था, एक स्पाईवेयर था, मैलवेयर था, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है ये साइबर सुरक्षा में सेंध की एक बड़े अपने पैमाने की घटना है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसके सुराग साइबर टेरर के साथ भी जुड़े। पवन जी, आप तो डरा रहे हैं। देखिए, आपने एकदम अलग बात कही है। आप प्लीज हमें बताइए कि आखिर क्या है ये? आपको लगता है कि ये कोई साजिश है, कोई शैतानी की गई है? और अगर ऐसा है तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, क्योंकि इस तरह की घटना पूरी दुनिया भर में हुई है, तो उद्देश्य अगर आप देखें तो उद्देश्य बहुत क्लियर था इस घटना का, कि लोगों के हृदय में डर और पैनिक फैलाए। और पिछले 1-1.5-2 घंटों से डर पैनिक फैल रहा है। देखिए, आपकी एयरलाइंस ठप हो गई हैं, आपकी हेल्थ केयर इंपैक्ट हो गई है, स्टॉक मार्केट इंपैक्ट हो गई है,
यहां तक कि आपकी टेलीविजन चैनल्स की ब्रॉडकास्टिंग भी इंपैक्ट हो रही है। तो उद्देश्य मुझे लगता है ये ग्लोबल है, ये केवल इंडिया को टारगेट करने के लिए नहीं किया गया है। और क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई अनजान साइबर एक्टर्स जुड़े हैं, कौन से जुड़े हैं वो आने वाले समय में हमें साइबर क्रिमिनल्स। अच्छा सॉरी, मैं आपसे जल्दी इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि समय, पवन जी आप समझते हैं हमारी मजबूरी कम होता है। बैंक्स पर इसका क्या असर पड़ा है? और लोगों को डरने की जरूरत तो नहीं है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं सबके पास आजकल यही एक सिस्टम है। देखिए, बैंक्स पर भी असर पड़ सकता है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन असर पड़ सकता है। अगर आप इसके दरमियान अपनी ट्रांजैक्शंस फिलहाल कुछ देर के लिए रोक दें तो अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो आप ट्रांजैक्शंस करें और फिर ट्रांजैक्शंस पूरी तरीके से कामयाब ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं आप पैसे खोने की कगार में भी रह सकते हैं। तो देखिए, जब तूफान आता है ना, कहते हैं कि जमीन पर लेट जाओ, तूफान चला जाएगा, फिर खड़े होकर चले जाना। तो ठीक इसी प्रकार की सावधानी अपने यूजर्स को फिलहाल अडॉप्ट करनी चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, ये किस तरह की एपिसोड है, और उसके बाद हम अपनी ट्रांजैक्शंस करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन इसका इंपैक्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर भी हो सकता है, बैंकिंग इकोसिस्टम पर हो सकता है, स्टॉक मार्केट पर हो सकता है। इसलिए सावधान हो जाइए। जब तक ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती तब तक आप अपनी अगर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ना करें, मुलतवी करें, पोस्टपोन करें तो अच्छा होगा।